Assalamu alaikum. Dear students, our topic is composition of Lok Sabha. चूंकि राज्यसभा के बारे में हमने कल पढ़ा, उसके पावर्स के बारे में पढ़ा, अब हमें लोकसभा के बारे में पढ़ना है. एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट दैट दिस इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट and it's a popular house because it represents the nation at large. Remember this thing, it represents the nation at large. ये राज्यसभा से ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पूरे देश के वो इसमें मेंबर्स है, एज अ मेंबर है. तो यहाँ पे देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ वगैरह क्या है कंपोजिशन में लोकसभा की. डियर स्टूडेंट्स, according to 31st amendment, the maximum strength of Lok Sabha has been put at 547 members. पहले क्या रखा गया था? ज्यादा से ज्यादा 547 members हम रखेंगे 31st amendment के तहत. और उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 में कुछ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए और मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स जो है दैट कैन नॉट बी 550. ये रखा गया कि 550 से ज्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें यूटी के भी मेंबर इसमें लाने पड़ते हैं. सो इसी तरह से यहाँ पे है नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी आउट ऑफ 550 जो कि वहां से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है वो कि 550 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ, और उसमें भी 530 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लोगों के होंगे, यानी वो स्टेट्स से लिए जाएंगे. नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटी. अब जहां तक यूनियन टेरिटरीज का ताल्लुक है, यूनियन टेरिटरीज से 20 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हम नहीं ले सकते हैं. नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जो कि जब हम प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था आपको कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट जो है ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस for Rajya Sabha and he can nominate 2 members from Anglo-Indian community for Lok Sabha. इस तरह से 2 जो मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो प्रेसिडेंट खुद चुन सकता है. तो आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 552 से ज्यादा होना नहीं चाहिए. और जहां तक आज हम अपने लोकसभा की बात करेंगे 543 है. सो इसी तरह से हमें रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टेट से लेने हैं और उसके बाद यूनियन टेरिटरी से भी लेने हैं. यानी तभी जाके, चूंकि हम हर एक स्टेट को यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, हर एक यूटी को इन्वॉल्व करते हैं, तभी जाके जो ये हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशन को, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेट को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने टच किया है. चूंकि हिंदुस्तान में इस वक्त 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर लिया जाता है, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो यूटी हो. सो ये पॉपुलर हाउस है और ये हाउस जो है ये रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशन को, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेट से, हर एक यूटी से मेंबर्स लिए जाते हैं, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलती है. अब इलेक्शन की बात करेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स जो है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं. क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में मैंने कहा था कि वो परमानेंट हाउस है और वो परमानेंट हाउस है, उसका क्या है कि 6 इयर्स उनकी टर्म है और हर 2-2 साल के बाद वहां पे नए मेंबर्स आते हैं और नए मेंबर्स आते हैं और पुराने जो है वो रिटायर हो जाते हैं. लेकिन जहां तक लोकसभा के मेंबर्स की बात है, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. हमारे यहाँ इन मेंबर्स को डायरेक्टली क्या किया जाता है, लोग ही चुनते हैं. एवरी वोटर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैव अ राइट टू वोट, दे हैव अ राइट टू वोट टू इलेक्ट टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसी तरह से दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द people from every state, from every union territory. Each state shall be divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it as far as practicable is the same throughout the state. मैंने आपसे कहा था पिछली बार भी कि लोकसभा के मेंबर्स की जहां तक बात है, अब यहाँ मैंने अभी आपसे कहा है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव्स हर स्टेट से लेने हैं, हर यूटी से लेने हैं. अब किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे. वो ऑब्वियसली लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. वो रेशियो देखा जाता है, जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली उस स्टेट के उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं लोकसभा के लिए. पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि so far as the northeastern states are concerned, they are getting only 1 seats in Lok Sabha, and so far as the most populated state of India is concerned, that is UP, Uttar Pradesh, तो वहां से हम ले लेते हैं 80 मेंबर्स.
और जब हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की, आज तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दिया गया है। इससे पहले बिफोर 2019 अगस्त हमें यहाँ पे स्टेट थी ये, तो उस वक्त हमें 6 मेंबर्स दिए जाते थे लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे सीट्स का रेशियो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हर स्टेट को मिलता है। तो टोटल फिर बनते हैं ये 550। अब डिपेंड करता है 550 या 52 से ज्यादा जाना नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रखा है यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के बाद। चूंकि पहले 31st अमेंडमेंट में, जैसे मैंने अभी कहा, 547 मेंबर्स थे, फिर उसको एक्सटेंड करके 550 रखा गया और प्रेजेंटली 552 है, यानी उससे ज्यादा मेंबर्स बढ़ने नहीं चाहिए। देन देयर इज टर्म। अब राज्यसभा के मेंबर्स की मैंने बात की कि वो 6 इयर्स एंजॉय करते हैं। सो फॉर एज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर कंसर्न, दे आर एंजॉइंग 5 इयर्स टर्म। तो इनको जनरली क्या किया जाता है, 5 साल तक के लिए उनको एज ए मेंबर वहां पे रखा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। ये जरूरी भी नहीं है कि वो 5 साल बराबर करे। प्रेसिडेंट लोकसभा को पहले ही डिसॉल्व भी कर सकता है। किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। और वो तभी कर सकता है जब व्हेन प्राइम मिनिस्टर लूजेस कॉन्फिडेंस इन द हाउस। जब प्राइम मिनिस्टर को वहां पे हाउस में कॉन्फिडेंस ना मिले, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट ना मिले, तो उस वक्त पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर को डिसॉल्व किया आपने, तो हाउस खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है और मेंबर्स जो है लोकसभा के वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। सो जनरली हम ये कह सकते हैं कि दे आर अटेनिंग 5 इयर्स। देन देयर इज क्वालिफिकेशन। सबसे पहले ही, और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आज जैसा पहले भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो राज्यसभा के मेंबर के लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा हो। ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ एज। सो फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर कंसर्न, दे मस्ट कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ एज। लेकिन लोकसभा के लिए 25 इयर्स ही एज रखी गई है। देन मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। यानी वो कोई जॉब ना कर रहा हो किसी भी स्टेट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। अगर कर भी रहा है उसको पहले रिजाइन करना है, उसके बाद उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना है। उसके अलावा जो हाउस होता है, जैसे राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो हाउस को संभालता वहां पे है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। और मैंने आपसे कहा है चेयरमैन राज्यसभा का जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पे लोकसभा की जब हम बात करेंगे, लोकसभा के लिए जो है यहाँ पे स्पीकर होता है। कौन सा होता है? स्पीकर। स्पीकर जो है, ही इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स। स्पीकर जो है वो वहीं पे जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो खुद ही चुनते हैं और उन्हीं में से एक मेंबर को लिया जाता है। और वो क्या करता है? ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस एंड कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द हाउस। पूरे हाउस को ये संभाल लेता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, पूरे हाउस की जिम्मेदारी ये खुद ही ले लेता है उसको मेंटेन करने की और उसका काम संभालने की। उसके अलावा जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसके अदम मौजूदगी में वहां डिप्टी स्पीकर होता है। ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट और द सीट ऑफ स्पीकर इज वैकेंट। अब अगर कभी कभार स्पीकर जो है उसकी डेथ हो गई या वो रिमूव कर दिया गया या वो आया नहीं है, उस वक्त हाउस को कौन संभालता है? उस वक्त हाउस को डिप्टी स्पीकर संभालता है। और आजकल जब हम हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के लोकसभा पार्लियामेंट की बात करेंगे, लोकसभा हाउस की बात करेंगे, उसमें जो स्पीकर है वो है ओम बिरला, जो कि राजस्थान से है और जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। सो उसके अलावा ये सारे प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते हैं, जो कि मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एनी सिविल सूट before 40 days of the beginning of the session. इसी तरह से during the session members can be arrested in criminal cases only, but information must be given to the speaker. Members get monthly salary and many other allowances. ये सारे allowances वगैरह भी वो ले लेते हैं. They are enjoying so many privileges salary के अलावा in spite of their salary. सो ये था आज का कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कल हम इसके पावर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि लोकसभा जो है, इट इज द हाउस विच इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नेशन एट लार्ज। ओके, अल्लाह हाफिज।